आज के इस वीडियो में हमें वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियमों के ऊपर सवालों को हल करना था। जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये समझा था कि वो घातांक के नियम क्या क्या हैं, कैसे कैसे कौन कौन से नियम हैं, उन नियमों को हमने समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर उसको आप देखे रहेंगे ना तो फिर इसको समझने में आपको बहुत ईजी होगी, क्योंकि मैं बहुत सारे जगहों पर इसके पहले वाले वीडियो का रेफरेंस मैं दूँगा। ठीक है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसे देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा है कि यक्स तथा वाई वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो सरल कीजिए, मतलब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला सवाल देखते हैं कि अंडर रूट में क्या लिख रखा है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, अंडर रूट में एक्स के पावर -2 वाई का क्यूब, कह रहा है इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड मैं इसको सही कर लूँ। चलिए आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आराम से सोचिए, एकदम आराम से। आप यहाँ इसको ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना, यहाँ पे आपको x की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, y का कोई वैल्यू नहीं दे रखा है, तो हमें y का वैल्यू या x की वैल्यू पुट करने के बारे में ये सोचना ही नहीं है। आप दिमाग से अब निकाल दीजिए। अब यहाँ पे अपने मन में ये जो भी आपने घातांक के नियम पढ़ रखे हैं ना, उनको एक बार चलाना शुरू करिए, देखना शुरू करिए। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि कहीं भी कर अंडर रूट में आवे, कोई भी अंडर रूट आता है तो अंडर रूट की वैल्यू, मान लो अंडर रूट में x लिखा है तो इसका मतलब है x की पावर 1/2। इसका मतलब ये होता है, मैंने आपको बता रखा है, समझ में आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये x की पावर -2 वाई क्यूब, इसको मैं 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट को लिख सकता हूँ। अब देखिए मैंने आपको एक नियम बताया होगा कि a इंटू बी के होल पावर अगर यम रहता है तो इसका मतलब होता है ये a के पावर यम है और b के पावर यम है। इसका मतलब ये होता है, ये नियम हमने इसके पहले वाला वीडियो में देखा था। बहुत बढ़िया, आ जाइए इसको यहाँ पे लगाते हैं। x के पावर -2 के पावर 1/2 आ जाएगा, y का क्यूब इसके पावर 1/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा, a के पावर यम होल के पावर n, इसका वैल्यू होता है a के पावर यम इंटू n। ये सारे नियम हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x के पावर -2 इंटू 1/2 और y का क्यूब इंटू 1/2। इसको और सॉल्व करोगे 2 से 2 कटेगा, x के पावर -1 और y के पावर 3/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/x इंटू y हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा y के पावर 3/2 अपॉन x। ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। अच्छा अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि x के पावर -3 और उसके होल पावर 5 है। देखिए मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं करा सकता, और मतलब चार बहुत सारे क्वेश्चन है। आई थिंक मुझे 2 या 3 पार्ट लगेगा। मैंने बताया था ना इसके पहले वाले वीडियो में कि हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमको आई थिंक 2 या 3 वीडियोज़ एक्स्ट्रा लग सकते हैं। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा लगा के भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x के पावर -3 होल के पावर 5, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए x के पावर -3 अंडर रूट में और इसके पूरे पावर है 5। अब ध्यान से सुनो, ये देखिए अंडर रूट यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे अंडर रूट दिया ना। अब मुझे बताइए अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, यानी x के पावर -3 के होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसके पूरे पावर 5 चल रहे हैं, ठीक है। अब पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लो, उसके बाद बाहर वाले को चेक किया जाएगा। पहले अंदर क्या है, इसको अगर आप ध्यान से देखें, देखो तो ये इस तरीके से लिखा है a के पावर यम होल के पावर यम, ये चीज़ इस तरीके से लिखी हुई है, तो इसका मतलब हो जाएगा a के पावर यम इंटू यम। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं x के पावर -3 इंटू 1/2 और इसके पूरे पावर 5 है ही। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x के पावर -3/2 इसके पावर पूरे के पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से ये वाला नियम यहाँ लगेगा, तो हो जाएगा x के पावर -3/2 इंटू 5, जो हो जाएगा x के पावर -15/2। और इसको आप सॉल्व करने चाहें तो ये 1/x के पावर 15/2 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने बता रखी है कि अगर a के पावर -यम लिख रखा है तो इसका मतलब होता है 1/a के पावर यम। ये वाला बात भी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो हम लोग थोड़ा तेज रहेंगे। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है कि अंडर रूट में x है, इसके पूरे के पावर -2/3 है, इंटू अंडर रूट में y के पावर 4 है,
डिवाइड बाई यक्स इंटू वाई, वाई के पावर -1/2 है और उस पूरे को अंडर रूट में लिख रखा है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर आप शायद इसको थोड़ा मिस्टेक कर सकते हो इसमें। देखिए क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट में यक्स के पावर -2/3 इंटू वाई के पावर 4 अंडर रूट में डिवाइड बाई यक्स इंटू वाई के पावर -1/2, इसको ये पूरे अंडर रूट में ऐसे लिख रखा है। अब इसको समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले बीच में डिवाइड का चिन्ह रखा है, कोई बात नहीं, उस पर ध्यान नहीं देंगे। पहले ये बड़ा लग रहा है ना, पहले इनको अलग अलग करके छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा लगा लेंगे ना तो सॉल्व करने में और इजी रहेगा, और इजी रहेगा। एक सेकेंड, देखिए इसको सॉल्व, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अंडर रूट में यक्स को हम यक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं और इसके पावर -2/3 है, ठीक है। वाई के पावर 4, अब देखिए वाई के पावर 4 ये अंडर रूट में है तो इसको वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका 2 का जोड़ा बनेगा तो ये एक करड़ी से बाहर आ जाएगा तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, वाई के पावर 4 को आप वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई 4 टाइम्स लिख लो, और अगर अंडर रूट में है तो अंडर रूट में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वर्गमूल लेना। वर्गमूल में क्या करते हैं, 2-2 का पेयर बनाते हैं, तो 2-2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ से आपका एक वाई आएगा इंटू वाई आएगा, इसका मतलब वाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी अंडर रूट में वाई के पावर 4 का मतलब हुआ वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ डिवाइड बाई यक्स इंटू वाई के पावर -1/2 अंडर रूट। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, तो यक्स के पावर 1/2 इंटू -2/3 इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यक्स वाई के पावर 1/2 चल रहा है और ये पूरा 1/2, अंडर रूट के 1/2 लिख सकते हैं तो लिख दिया, और ये -1/2 वाई के साथ है तो मैंने वाई के ऊपर लिखा है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x के पावर -4/6 इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो x के पावर 1/2 y के पावर -1/4, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये हो जाएगा आपका, अब यहाँ ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या कर सकते हैं, x के पावर -4/6 इंटू वाई स्क्वायर अपान में x के पावर 1/2 इंटू वाई के पावर -1/4। देखो डिवाइड का मतलब होता है बटा में, तो ये चीज़ और ये चीज़ तो दोनों सेम लिखी है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि y के पावर -1/4 का मतलब होगा 1/y के पावर 1/4, सही है। इतना बात आपको समझ में आ रहा है कि y के पावर -1/4 को 1/y के पावर 1/4 लिख सकते हैं। उस तरीके से इसको देखिए 4/6 वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका यक्स के पावर 1/2 अपान वाई के पावर 1/4। अब देखिए मैं बस इतने y के पावर 1/4 को ऊपर लेके जा रहा हूँ, मैं इसको अब नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए x के पावर -4/6 वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इंटू वाई के पावर 1/4 अपान x के पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पर आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी, यक्स के पावर -4/6 इंटू ये हो जाएगा 2 + 1/4, ये हो जाएगा 4 दूना क्या 8 9/4, वाई के पावर 9/4 अपान एक्स के पावर 1/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो एक्स के पावर 1/2 से इसको काट सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, तो यहाँ पर भी आप छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या देखा है, क्या है कि यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ये 4th क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैं इसमें केवल हिंट दूंगा आपको कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए ये अंडर रूट में अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, आप यहाँ पर कैसे हम लोग फंस सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखिए ये जो लिखा है ना, ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर नहीं लिखा है, ये अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर नहीं लिखा है, ये लिखा है ना इसका, इतने चीज़ का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर, इसके आगे 3 लिखा है, यहाँ मुंह पर 3 लिखा है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर के होल पावर 1/3, समझ में आया। और फिर इसके इस पूरे के बाहर ऐसे था, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर के पावर 1/3 इस पूरे के पावर 1/4, ये चीज़ इस तरीके से लिखी है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 16 इंटू 2 के पावर n+1 माइनस 4 इंटू 2 के पावर n अपान 16 इंटू 2 के पावर n+2 माइनस 2 इंटू 2 के पावर n+2। आ जाइए, ध्यान से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आता है, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा क्या करना है इस क्वेश्चन में। इस टाइप से जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो पहले ध्यान से देखा करिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ भी कॉमन दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, ऊपर ध्यान से देखूँ तो देखो यहाँ 16 इंटू 2 के पावर n+1 है, यहाँ माइनस चिन्ह लगा के 4 इंटू 2 के पावर n लिखा है। अगर मैं ऊपर ध्यान से देखूँ तो ऊपर 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। 4 कॉमन लेने का मतलब 4 से पूरे में भाग दे दीजिएगा। तो जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4 इंटू 2 के पावर n+1 माइनस 2 के पावर n। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप 4 कॉमन किए हो, तो 4 कॉमन किए हो तो फिर ये 2 के पावर n+1 में 4 से डिवाइड क्यों नहीं किए, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा ना। अगर आपने ये जो भी वीडियोज़ है अगर आपने क्रम से देखी होंगी, इसके पहले की जो वीडियोज़ हैं 2-3 वीडियो इसके पहले जो मैंने बना रखा था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि बाबू कैसे कॉमन लिया जाता है, कॉमन लेने का मतलब भाग कैसे है, ये चीज़ मैंने आपको उसमें समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ऐसे क्रम से देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी इतना ही समझिएगा। अब जब इसमें से कॉमन ले रहे हो, देखो कॉमन लेने का मतलब आपको सीधा पता होगा भाग देने का मतलब होता है। अब देखो ये 16 इंटू 2 के पावर n+1 है, अगर इसमें हम 4 से भाग करेंगे तो अब इस 4 का भाग इस 16 में दो या दो इस वाले में दो, क्या फ़र्क पड़ता है, समझ रहे हैं ना। इसमें दो, 16 में दो या फिर इसमें दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी में लगा सकते हो। अगर इसमें लगाओगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, अगर इसमें आप भाग देते हो तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने इसमें भाग करके यहाँ पे 4 लिख दिया है, ठीक है। आ जाइए, अब नीचे ध्यान से देखिए, हर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 16 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ हमको 4 कॉमन दिखाई दे रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 के पावर n+2 माइनस 2 के पावर n+2। आइए, ये 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 टाइम्स में कटेगा। ये आ गया आपका 4 इंटू 2 के पावर n+1 माइनस 2 के पावर n। अब नीचे बाबू ध्यान से देखना, नीचे आप ध्यान से देखोगे 2 के पावर n+2 और 2 के पावर n+2 ये दोनों सेम है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये जो आपके सामने ये लिखा है इसका क्या मतलब है, मैं इसको अलग से थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये लिखा है 8 गुणे 2 के घाते n+2 माइनस 2 की घाते n+2। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो देखो ये आपका आएगा 7 इंटू 2 के पावर n+2, ऐसे 7 इंटू 2 के पावर n+2। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हुआ है तो यहाँ से ध्यान से देखो 2 के पावर n+2 दोनों में कॉमन है, तो 2 के पावर n+2 दोनों में से कॉमन कर लो, ये हो जाएगा 8 माइनस 1, ये हो जाएगा 7 गुणा में 2 के घाते n+1। देखो दोनों सेम होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि 7 गुणे 2 के घाते n+2, यहाँ पे n+2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए बस आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हाँ, इसमें और एक्स्ट्रा में आप और क्या कर सकते हो, यहाँ पर ध्यान देखो, एक चीज़ मुझे बाबू बताना, अगर मैं 2 इंटू 2 के पावर n इसको सॉल्व करूँ तो इसको मैं 2 के घाते n+1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। उसी तरीके से बाबू 2 के पावर n+1 को मैं 2 इंटू 2 के पावर n नहीं लिख सकता हूँ। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये 4 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 2 के पावर n अपान, ये हो जाएगा 7 इंटू 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 2। देखो 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 2, आधार समान है, घात जुड़ जाएगी तो आधार समान है, 2 रह जाएगा, 2 के पावर घात जुटेगी तो n+2, यही वाला दोनों सेम हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, ध्यान से देखो बाबू, ऊपर 2 के पावर n कॉमन दिखाई दे रहा है, ऊपर इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी 2 के पावर n है, यहाँ पर भी 2 के पावर n है, इस माइनस के इधर के जो लिखा है यहाँ पर जो पद लिखा है इसमें भी 2 के पावर n है,
माइनस के पहले जो लिखा पद उसमें भी 2 के पावर n, तो यहाँ से 2 के पावर n कॉमन हो सकता है, तो कॉमन कर लो। ये हो जाएगा 4 × 2 - 1 अपान नीचे आ जाएगा आपके 2 के पावर n × 7 × 2 के पावर 2। 2 के पावर n से 2 के पावर n कटेगा, ऊपर इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 7, 7/7 की घाते 2 की घाते 2, 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये वाला आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आप होमवर्क में सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन इजी है। देखो करना क्या है, यहाँ पे देखो -3/4 लिख रखा है ना, ये 81/16 है। देखो 81 को 3 × 3 × 3 लिख सकते हो, मतलब 3 के पावर 4 लिख सकते हो 81 को, और 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हो। ये हो जाएगा 3/2 के पावर 4, और इसके होल पावर 3/4 चल ही रहा है, -3/4। अब इसको सॉल्व कर लेना, 4 से 4 कट जाएगा, 3/2 के पावर -3 आ जाएगा। मतलब इसको आप खुद सॉल्व करोगे, मैं इसमें हिंट नहीं देने वाला, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये टफ है नहीं, आपको देखने में टफ लग रहा है, लेकिन असल में ये क्वेश्चन टफ नहीं है। देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है 9 के पावर n × 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर -n/2 होल के पावर -2 माइनस 27 के पावर n, ये अपान आपके 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर 3 इक्वल्स टू 1/27। तो फिर बोला है कि सिद्ध करना है, आपको प्रूफ करना है कि m - n बराबर 1 होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए ये कैसे प्रूफ होगा, आप जब भी आपके पास ऐसे प्रूफ करने का सवाल है तो कुछ नहीं करना है, मतलब ये कहना चाह रहा है ना, इसको सॉल्व करो, ये जो आपके सामने जो लिखा है इसको सॉल्व करो। आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक ये आपके पास आ जाएगा। जब भी प्रूफ करने वाला सवाल है तो प्रूफ मतलब ऐसा समझिएगा ना कि जो भी दे रखा है उसको सॉल्व करना है, जो भी दे रखा है उसको सॉल्व करना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 9 के पावर n को ऐसे ही रहने दो, 3 के पावर 2 को ऐसे ही रहने दो। देखो इसको आप क्या कर सकते हो, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 3 के पावर -n/2 के होल पावर -2 दे रखा है। बाबू इसका क्या मतलब है, आप इस चीज़ को एक बार के लिए भूल जाइए। मैं इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे a लिख सकता हूँ, मैं मतलब ऐसे ही सर्टेन मान लीजिए कि ये a बराबर लिख रखा है 3 के पावर -n/2, समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं a के पावर -2 लिख सकता हूँ। तो अब a के पावर -2 का मतलब हुआ 1/a के पावर 2, और a क्या था, 3 था, सॉरी 1/3 के पावर -n/2 इसके पूरे पावर 2। ये वाला स्टेप आपको समझ में आया। यहाँ a था, a के स्थान पर मैंने माना था कि 3 के पावर -1/2। ये क्यों माना था, आपको केवल समझाने के लिए माना था। आप बिना माने भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लो, कोई बात नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/3 के पावर -n/2 इसके पूरे पावर 2 था। तो ये देखो a के पावर m पूरे के घाते m, इसका मतलब है a के पावर -n/2 इंटू 2 से 2 कटेगा, यानी 1/3 के पावर -n बन गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमें इससे लेना देना नहीं है, ऊपर वाले को भूल जाओ। 3 के पावर -n का क्या मतलब हुआ, 1/3 के पावर n, और ऊपर एक था ही पहले से, ऊपर एक पहले से ही था ही। अब देखो ये जो चीज़ लिखा है ना, इसका मतलब है 1/1/3 के घाते n। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 × 3 की घाते n हो जाएगा, ये वाला पलट जाता है, घूम जाता है, ये तो हो जाएगा 3 के पावर n। मतलब देखो आपके सामने ये जो इतना कॉम्प्लेक्स टाइप का कुछ लिखा था, जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, 3 के पावर n बन गया। अब देखिए मैं यहाँ पे 3 के पावर n लिख सकता हूँ, हम मल्टीप्लाई का चिन्ह माइनस, ये देखिए ये 27 है, 27 को 3 के पावर 3 और इसके पावर n लिख सकते हैं, अपान 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर 3। मतलब अब देखो
अब देखो 9 को क्या कर सकते हो, देखो सबको ना एक जैसा एक रेशियो में बनाने का ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पर 3, सबका बेस क्या था, सबका आधार 3 3 3 चल रहा है, तो हम भी इस 9 को भी 3 बनाने का प्रयास करते हैं। 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 9 को 3 का स्क्वायर और इसके पूरे पावर घाते n, पूरे 3 का स्क्वायर, पूरे 3 की घाते n। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 3 के पावर 3n अपान 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर 3। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये देखो 3 के घाते 2 पूरे के घाते n, यहाँ पर आपका ये फार्मूला लगेगा a के पावर m होल के पावर n, a के पावर m इंटू n, यहाँ पे लगाएंगे तो ये 3 के पावर 2n इंटू 3 का स्क्वायर पूरा 3 की घाते n माइनस 3 की घाते 3n अपान 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर 3। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए सबका आधार समान है, घाते आपस में जुड़ जाएंगी। 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 के पावर 3n अपान 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर 3, और यहाँ पे लिख सकता है आपका 1/27। अब देखो यहाँ से क्या करना है, देखिए ये हो जाएगा, अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 के पावर 3n अपान 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर 3, ये हो जाएगा 1/27। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये 3 की घाते 3n है, यहाँ पर 3 की घाते 3n धन 2 है। अगर हम एक काम करें, इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान से सुनो, 3 के पावर 3n प्लस 2 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 3 के पावर 3n इंटू 3 के पावर 2, आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे पहुँच जाओगे कि नहीं पहुँच जाए। मतलब मैं इसके स्थान पर ये लिख सकता हूँ, और ये मैं क्यों लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे 3 के पावर 3m है, हमको यहाँ से 3m कॉमन मिल जाएगा, हमको यहाँ से 3 के पावर 3n कॉमन मिल जाएगा, उसके बाद सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। देखिए ये हो जाएगा आपका 3 के पावर 3n इंटू 3 के पावर 2 माइनस, बीच में माइनस है बहुत, 3 के पावर 3n अपान 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/27। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप एक काम करिए, 3 के पावर 3n कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये बचेगा आपका नीचे 3 की घाते 3m गुणा में 2 की घाते 3 बराबर ये आपका 1/27, तो यहाँ पे चल ही रहा है। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 और नीचे 8, ऊपर का 8 नीचे का 8 दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 में से 1 जा 8, यहाँ हो गया 8 और नीचे हो गया 3 की घाते 3m गुणा में 8, और 8 से 8 कट गया, यहाँ पे 1/27 तो चल ही रहा है। और देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 के घाते 3n अपान 3 के घाते 3m बराबर 1/27। अच्छा यहाँ पे इसको आप थोड़ा सुनिएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, 3 के घाते 3n को मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो कोई दिक्कत है, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए कि ऐसे लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी, मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ इसको ऐसे लिखने के लिए, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो ये 27 हो जाएगा, और 27 की घाते n हो जाएगा, और नीचे भी 3 की घाते 3 लिखा है तो ये भी 27 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे आपका ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा 27/27 की घाते सॉरी यहाँ पे n रहेगा, यहाँ पे m रहेगा, बराबर में 1/27 दे रखा है। अब देखिए, अब कुछ नहीं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा 27 इंटू 27 के पावर n इक्वल्स टू 27 के पावर m। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये हो जाएगा 27 के पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 27 के पावर m। और मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर ऐसे लिखा होगा, आधार समान होते हैं तो हमारी घातें भी बराबर हो जाती हैं। किस कंडीशन में, अगर दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो। देखिए यहाँ पे भी एक रूल होता है कि a की घाते m बराबर लिखा है a की घाते n के, तो यहाँ पर ये जो नियम होता है ये बोलता है कि यहाँ पे m और n जो घाते होती हैं वो भी बराबर हो जाती हैं।
किस कंडीशन में, ये बीच में ये इक्वल का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम घात को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा n + 1 बराबर यम, और हमें प्रूफ क्या करना था, यम माइनस n बराबर 1, तो ठीक है n को उधर भेज दीजिए, तो यम माइनस n बराबर 1, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो क्या कहा हमने कि जब भी सिद्ध करने वाले सवाल है तो हमको क्या करना है, नॉर्मल सॉल्व कर दीजिए, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करते हुए चले जाइए। सॉल्व करने के बाद अपने आप को प्रूफ हो जाएगा, जो भी सिद्ध करना हो वो सिद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैं केवल आपको हिंट दूंगा, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं इसमें केवल आपको हिंट देने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यक्स की घाते -1 इंटू वाई करड़ी में, इंटू वाई की घाते -1 इंटू जेड करड़ी में, जेड की घाते -1 इंटू यक्स करड़ी में बराबर 1। हमको क्या करना है, यक्स वाई या रियल नंबर, इसको सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसको 1 के बराबर लेके आना है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है इसमें, हाँ इसको क्या करना है ना, इसको सॉल्व करने के बाद 1 के बराबर लेके आना है। तो देखिए आप सॉल्व कैसे करोगे, सुनो, अगर मैं इसको कहूँ यक्स की घाते -1 इंटू वाई, इसको मैं वाई अपन यक्स लिख सकते हैं, और ये पूरा अंडर रूट में चल रहा है। उसी तरीके से फिर यहाँ देखिए, ये वाई अपान जेड अंडर रूट में इसको लिख सकते हो, फिर इसको जेड अपान यक्स, सॉरी यक्स अपान जेड अंडर रूट में इसको लिख सकते हो, फिर इसको आप ऊपर को वाई के अंडर रूट में अपान यक्स को अंडर रूट में, ऐसे ऊपर नीचे भी, तो मतलब जो घात है परिमेय संख्याओं में अंश और हर में बढ़ जाती है। ये मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। ये हो जाएगा, फिर एक सेकेंड, यक्स है, यहाँ पर जेड होगा, यहाँ जेड है, यहाँ पे वाई है, अंडर यहाँ पे आपका जेड हो गया, यहाँ पे अंडर रूट में वाई हो गया, इंटू यहाँ पे अंडर रूट में यक्स हो गया, यहाँ पे अंडर रूट में जेड हो गया। अब इसको काट पीट दीजिएगा, ये सब कट गया, ये आपका 1 के बराबर आ गया। तो इसमें मुझे प्रूफ करने की, ये सॉल्व नहीं करूँगा, आप खुद इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, हिंट उंट दे के मैंने हल करा दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आराम से समझेंगे हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि यक्स की घाते a इंटू बी माइनस सी अपान यक्स की घाते b इंटू ए माइनस सी भागे यक्स की घाते b अपान यक्स की घाते a होल की घाते c। यहाँ तक आपको प्रश्न तो दिखाई दे रहा है। इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक काम करो, जो भी घात है ना इसको सॉल्व कर लो, इसको हल कर दो। देखिए कैसे, एक्स के पावर a इंटू बी माइनस सी अपान एक्स के पावर b ए माइनस सी डिवाइड बाई एक्स के पावर b अपान एक्स के पावर a होल के पावर c इक्वल्स टू 1। इसको भी सॉल्व करके 1 के बराबर लाना। देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये देखने में बड़ा लग रहा है, जब ज़्यादा बड़ा होगा ना तो फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो देखो इसको पहले हम लोग नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा आपको मैंने एक नियम बताया है, 1 सेकेंड के लिए आप इसको भूल जाइए। देखिए मैं बस इतने को आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इतने को हम पहले किनारे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, इसलिए इसको पहले किनारे कहीं सॉल्व कर लें, ताकि थोड़ा ये देखने में अच्छा हो जाए, मतलब इसका थोड़ा रंग रूप इसका थोड़ा अच्छा हो जाए, ताकि हम लोग इसको देख के डरे ना। तो एक्स के पावर a b माइनस सी अपान एक्स के पावर b ए माइनस सी। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक काम किया जाए, हमने आपको बताया था ना कि a अपान b, अगर ये लिखा है तो इसको आप a डिवाइड बाई b लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स के पावर a b माइनस सी डिवाइड बाई एक्स के पावर b इंटू ए माइनस सी, इसको ऐसा लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था, यहाँ पे एक हमारे घातांक का नियम है कि यक्स, अब देखो यहाँ पे फिर मैं इसके पहले वाले वीडियो का रेफरेंस दे रहा हूँ कि उसमें ये सारे घातांक के नियम हमने अच्छे से समझाया है, उस पर एक एक दो एग्जाम्पल भी कराया था मैंने, तो उसको आप देख लीजिएगा, नहीं तो ये क्लास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। अब सुनिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह लगा है, घातें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो घटा दीजिए, माइनस बी इंटू ए माइनस सी। अब सुनिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे एक काम करिए, इसको नॉर्मल सॉल्व कर लीजिए।
इसको नॉर्मल सॉल्व कर लिए जैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यक्स के पावर ए है ना, इसका गुणा करा दीजिए तो ए बी माइनस ए सी हुआ। यहाँ माइनस का चिन्ह रहने दीजिए, माइनस को माइनस जब भी लगे तो जब भी माइनस आपको दिखे तुरंत कोष्टक लगाया करिए। अब बी का गुणा करिए ए के साथ तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ये हो जाएगा बी सी। पहले मैं बी का गुणा कराया हूँ, बस बी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस को ऐसे ही बाहर रखा हूँ। अब माइनस के सामने जो मतलब कोष्टक के बाहर माइनस है तो अब माइनस क्या करेंगे, करड़ी ये कोष्टक हटाएंगे तो माइनस चिन्ह सबको बदल देगा। तो ये हो जाएगा यक्स के पावर ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी। अब देखिए यहाँ से ए बी कट गया, यक्स के पावर आया बी सी माइनस ए सी। समझ में आया तक? और इसको यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे c कॉमन दिख रहा है तो यक्स के पावर c इंटू बी माइनस ए। ये हो गया। मतलब ये इस वाले के जगह पे जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा था, इतना देखने में भयानक लग रहा था, इसके जगह पे हम हाई लिख सकते हैं। तो लिखिए इसको डिवाइड कर। अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए इतने को, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यक्स के पावर बी अपान यक्स के पावर ए पूरे के पावर सी। देखिए यहाँ पे क्या करना है, भूल जाइए इसके ऊपर सी लिखा है, एक सेकंड के लिए भूल जाइए, दिमाग से हटा दीजिए। ऊपर क्या लिखा है ध्यान नहीं देना है, बस अंदर वाली कॉल करो, कोष्टक के अंदर वाली कॉल करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर क्या घात लगा है क्या क्या है बाद में देखा जाएगा। देखिए ध्यान से, यक्स के पावर बी अपान यक्स के पावर ए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। एक सेकंड के लिए भूल जाइए कि ऊपर घात सी लिखा है, हटा दीजिए। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं तो फिर यहाँ पे हमारा घातांक का नियम लग जाएगा। आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है तो घातें घट जाएंगी। तो यक्स के पावर बी माइनस ए और इस पूरे के पावर सी तो चल ही रहा है, सॉरी हाँ पूरे के पावर सी चल ही रहा है। अब सुनना, यहाँ पर एक घातांक का नियम और आता है। क्या नियम आता है कि यक्स के पावर ए लिखा है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ए के पावर यम पूरे के पावर यन, ये होता है ए के पावर यम इंटू यन। वहाँ पे देखिए यक्स के पावर बी माइनस ए पूरे के पावर सी, तो ये हो जाएगा आपका यक्स के पावर बी माइनस ए इंटू सी। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना, बस यहाँ लिख दीजिए यक्स के पावर बी माइनस ए इंटू सी। अब फिर देखिए ध्यान से, आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है तो घातें घट जाएंगी। तो यक्स के पावर सी बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए इंटू सी। अब देखिए ये सब समान है, चलिए इसको हल करके दिखाई देते हैं। सी का गुणा कर लीजिए, सी बी माइनस ए सी, ये माइनस चिन्ह है तो माइनस को ऐसे ही रहिए और पहले कोष्टक लगाइए फिर हल करते हैं। सी का गुणा अंदर करिए तो ये बी सी माइनस ए सी। ये हो जाएगा यक्स के घाते सी बी को बी सी लिख दें, कोई प्रॉब्लम, ए सी ये माइनस का है ये सबको बदलेगा। अब देखिए ए सी से ए सी कटा, बी सी से बी सी कटा, यक्स के पावर 0 और हमने आपको बता रखा है ए के पावर 0 मतलब 1, तो यक्स के पावर 0 मतलब 1। देखो क्या प्रूफ करना था, 1 प्रूफ करना था, 1 प्रूफ हो गया। अच्छा अब उसको कॉपी में आपको अगर लिखना होगा ना तो जानते हैं क्या करिएगा, ये जो मैं लिखा हूँ ना यक्स, इस वाले की जगह मैंने सीधे ये लिख दिया है, आप सीधा ये मत लिखिएगा, आप ये वाला प्रोसेस यहाँ पे लिखिएगा और भाग का चिन्ह लगा के इसके जगह पे जहाँ मैंने यक्स के पावर बी माइनस ए इंटू सी लिखा है यहाँ पर आप ये प्रोसेस लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक सवाल आपके स्कूल में आ गया, कहीं क्वेश्चन वगैरह पूछ दिया, बड़े नंबर में आ गया, तो फिर आपको ये प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाता है। थोड़ा स्कूल में चलता है हम लोग का ना। अब देखिए यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, अगला सवाल देखते हैं। बस यहीं तक लास्ट रखेंगे, ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा, फिर वीडियो यहाँ पे वाइंड अप कर देंगे। देखिए सवाल क्या दे रखा है, ये क्या लिखा है, ए लिखा हुआ, ये होगा। देखिए ये सवाल दिखा है कि ए के पावर -1 अपान ए के पावर -1 प्लस बी के पावर -1 प्लस ओके ए के पावर -1 अपान बी के 1 अपान ए के पावर -1, मतलब जो कि है सवाल तो आपको दिखाई दे रहा है ना, सवाल आपको दिख रहा है ना। अब सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं सवाल को हल कैसे करना है। क्वेश्चन दे रखा है ए की घाते -1 अपान ए की घाते -1 धन बी की घाते -1, बीच में प्लस का चिन्ह है, ए की घाते ऋण 1 अपान ए की घाते -1 माइनस बी की घाते -1 बराबर 2b² अपान b² माइनस a²। इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब ये देखिए आपको यहाँ पर सबके पावर -1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा कि हमें ए के पावर -1 बराबर 1 अपान ए, ये वाला फार्मूला यहाँ यूज करना पड़ेगा।
ठीक है, यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ करते हैं। तो देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है ना जिसमें आप अगर आपको देखने पर लग रहा है कि इसको आगे चल के थोड़ा हल करने पर हमको हर का लॉसा लेना पड़ेगा, तो जब भी हर का ऐसा मतलब भिन्न का जो भी सवाल है, ये एक तरीके से भिन्न ही है ना, तो भिन्न का जब भी सवाल आए तो आप ट्राई करिएगा हर को छोटा करते हैं, हर को सॉल्व करके उसको छोटा बना लेते हैं ताकि हर देखने में अच्छा हो जाए, उसके बाद उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हर को आसान बनाते हैं। देखिए a के पावर -1 को a के पावर -1 डाल दीजिए। ये जो हर में a के पावर -1 लिखा है इसको 1/a लिखते हैं, ये 1/b हो जाएगा, प्लस ये a के पावर -1 डालने दीजिए, ये हो जाएगा a के पावर -1 सॉरी 1/a - 1/b। अब देखते हैं मैं इतने चीज़ को यहाँ सॉल्व करता हूँ, क्योंकि यहाँ सॉल्व करेंगे ना तो आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, समझने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं 1/a + 1/b। अब देखिए जब लॉसा लेंगे ना तो ये हो जाएगा a से a कटा, ये b + a, यानी इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इतना हिस्सा लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए बस a के पावर -1। यहाँ पे देखिए इस वाले चीज़ को यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं। लॉसा लेंगे तो ab, ये हो जाएगा b - a। अब यहाँ देखिए यहाँ हम पलट के नहीं लिख सकते हैं, यहाँ अगर पलटने का प्रयास किया तो सवाल गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो b + a था तो मैंने उसको a + b लिख दिया, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ पर हम उलट के नहीं लिख सकते, तो यहाँ उलटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हल गया। अब देखिए अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आपके सामने कहीं लिखा हो ना a/b/c, तो ये जो लिखा है ना इसका क्या मतलब है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये होता है ना कि आप a में b/c से भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, a/b/c, इसका मतलब होता है a में आप b/c से भाग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो फिर यहाँ पे अब मल्टीप्लाई भाग गुणे में बदलेगा, फिर ये c/b हो जाएगा, ये आपको करना आसान हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए आपके सामने कहीं लिख दिया 1/6/7, तो इसका क्या मतलब है, एक में हम 6/7 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद भाग गुणा में बदलेगा और ये 6/7 7/6 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। एक और समझ लेते हैं, अगर कहीं आपके सामने 7/5/8/7 लिख दिया हो तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये पूरा इसको एक अंश मानिए, इसको एक अंश मानिए, सॉरी इसको अंश मानिए पूरे को, इसको हर मानिए, ये होगा आपका अंश बटे हर, एक भिन्न के रूप में आ गया। और अंश के स्थान पर 7/5 लिखा है, हर के स्थान पर 8/7 लिखा है, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, अंश डिवाइड बाई हर, और अंश के स्थान पर 7/5 है, हर के स्थान पर 8/7 है। सॉल्व कर लो, 7/5 इंटू 7/8, इसको सॉल्व करेंगे 49/40। समझ में आया। उसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है इसको हटा दीजिए, अब बंद कर दीजिए, इसके एक सेकंड के लिए भुला दीजिए। अब देखिए ये a के पावर -1 में a + b/b से भाग दिया गया है, तो भाग देंगे, प्लस ये क्या है, a के पावर -1 भागे b - 1/ab। अब देखो भाग का चिन्ह है, बदल जाएगा गुणा में, बदल दीजिए, ये बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन तो ऐसे ही रहेगा, प्लस के साथ तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ये a के पावर -1 भाग का चिन्ह है, बदल दीजिए गुणा में। अब देखिए a के घाते -1 को हम 1/a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दीजिए, इंटू ab/a + b, प्लस में 1/a इंटू ab/b - a। ये a से a कटेगा, यहाँ से a से a कटेगा, ऊपर बना b/a + b, प्लस ये हो गया b/b - a। अब सुनिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम यहाँ पे लेंगे लॉसा। लॉसा कैसे लिया जाएगा, देखिए जब भी आपको इस तरीके से सवाल मिले और उसमें आपको लॉसा लेने की ज़रूरत पड़े, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट पेज पे।
यही था ना। अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आए जिसमें वेरिएबल्स हो और वो उसमें आपको लॉसा लेने की ज़रूरत पड़ जाए, तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, सीधे जो हर है ना इन्हीं का आपस में गुणा कर दीजिएगा, a प्लस बी इंटू बी माइनस ए, ये इसका लॉसा हो गया, हर का लॉसा इतना हो गया। अब उसको क्या करना है, अब इसके बाद जैसे नॉर्मल हल करते हो हल कर दो। यहाँ a प्लस बी से a प्लस बी कटेगा, बचे क्या b माइनस ए का गुणा b में करेंगे, प्लस b माइनस ए से b माइनस ए कटेगा, यहाँ a प्लस बी का गुणा कर देंगे b के साथ, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। b का करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान a प्लस बी इंटू बी माइनस ए, ऊपर हो जाएगा क्या, ए बी से भी कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2b स्क्वायर अपान a प्लस बी, ये हो जाएगा b माइनस ए। आपको प्रूफ क्या करना था, बस देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। अच्छा, a प्लस बी को b प्लस ए लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, b माइनस ए लिख से कोई दिक्कत है नहीं है, ऐसे ही रख दें। अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूला आएगा, एक कोष्टक में b प्लस ए, दूसरे कोष्टक में b माइनस ए, तो ये फार्मूला बनता है b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो ऊपर 2b स्क्वायर, नीचे आएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको सॉल्व करना था, समझ में आ गया। बस अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब 2 क्लास और लगेगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपको करना क्या है, होमवर्क में क्या करना है, कुछ नहीं, जितना क्वेश्चन हमने अभी क्लास में किया है इन सारे क्वेश्चनों को 5 बार आपको सॉल्व करना है। कितने बार सॉल्व करना है, 5 बार सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए हमने टोटल अब तक 1 2 3 4 5 6 सवाल का हल किया है, तो 6 सवालों को, हर एक सवाल को 5 बार, मतलब आपको 30 बार, मतलब 30 सवाल करने हैं। ऐसे मानिए 30 सवाल करने हैं, और ये आपको करने ही करने, क्योंकि ये मुझे पता है ना, आप एक बार में इन सवालों को नहीं समझ सकते, ये थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं। मतलब ये जो घातांक के नियम हैं इनके ऊपर ये आधारित ये थोड़े टफ सवाल हैं जिनको आप एक बार में नहीं समझ सकते। तो आपको क्या करना है, इन सवालों को 5 बार हल करना है। कितने बार, 5 बार हल करना है। और उसके बाद आपको हमको कमेंट में बताना है कि आप बस डन लिख दीजिएगा या फिर 5 टाइम डन लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और अगर आपके पास समय बच जाता है तो आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये वाला और ये वाला, ये जो 3 क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चंस, मतलब 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 सवाल हैं आप इनको होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। ये वो जो 5 सवाल हैं इनको आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। अगर इन सवालों को 5 बार हल करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आपको ये 5 जो सवाल आपको मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं इनको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा।